नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। किसानों के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने खेती का खून नाम से एक बुकलेट आज जारी की और कहा कि अर्थव्यवस्था पर मुट्ठी भर लोग काबिज हो गए हैं। इस पर सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ही किसान समस्या का समाधान नहीं चाहती है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले कांग्रेस 15 राज्यों में लेकर आई थी। पावर देखिए, एयरपोर्ट देखिए, पोर्ट्स देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं। और हम सबको पूरा का पूरा उनको समर्थन देना है। मैं सीधे राहुल गांधी आपको सवाल पूछ रहा हूं। आज देश का किसान अगर गरीब रहा तो किनके नीति के चलते गरीब रहा? 50 साल कांग्रेस ने जो विनाशकारी अर्थनीति चलाई उसके कारण किसान गरीब हुआ, उसके उपज का कभी मूल्य नहीं दिया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून 15 राज्यों में बना जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून कांग्रेस बनाए तो अच्छा, हम बनाए तो हम संरक्षण देंगे अगर उसमें किसान को, तो गलत। कांग्रेस के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके निराशा का प्रदर्शन है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले राहुल गांधी से कई सवाल पूछे थे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने उनका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जेपी नड्डा पर सवाल जरूर उठा दिया। बाद में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी सवालों से भाग रहे हैं। सरकार किसानों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए बात करिए हमसे, 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो तो सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं। और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी। जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे? मुझे तो नहीं दिखे। नड्डा जी ने सवाल क्या पूछे, राहुल गांधी भाग गए। प्रश्नों का उत्तर नहीं आता तो कबूल करो असफलता। लेकिन उन्होंने खेती पर सवाल पूछे, उन्होंने चाइना पर सवाल पूछे। एक का भी जवाब देने के बजाय अपनी चिरपरिचित असभ्यता का परिचय देते हुए राहुल गांधी ने कहा नड्डा कौन होते हैं मुझे पूछने वाले। अरे नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष है। कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई समिति ने मंगलवार को दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में पहली बैठक की। बैठक के बाद समिति के सदस्यों ने मीडिया के जरिए प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को बातचीत के लिए आने की अपील की, लेकिन किसान संगठनों ने इस समिति का न्योता ठुकरा दिया। ये कमेटी सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है। किसे अपॉइंट करना नहीं करना वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई समिति के 3 सदस्यों ने पहली बैठक की। समिति के तीनों सदस्यों कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, किसान नेता अनिल घनवत और कृषि विशेषज्ञ प्रमोद कुमार जोशी अब 21 तारीख को अगली बैठक करेंगे। इसी दिन किसान संगठनों से बातचीत भी शुरू करेंगे। हम उनसे विनती करेंगे, हम उनसे कहेंगे कि भाई हम मिलना चाहते हैं हम आपसे, और पूरी कोशिश करेंगे किसी तरह से मिलें, मनाने की कोशिश करेंगे। समिति के तीनों सदस्य पहले ही कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं, जिस पर समिति ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में किसानों की बात देखेंगे और पूरी तरह तटस्थ होकर काम करेंगे।
गलत रिपोर्ट तो नहीं दे सकते, अपने व्यूज़ नहीं डाल सकते उसमें। हमें तो लोगों के व्यूज़, किसानों के व्यूज़, यूनियंस के, एसोसिएशंस, उनके व्यूज़ देने हैं। हम वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें एक सजेशन बॉक्स है, उसमें सजेशन लेंगे। मगर किसान संगठनों ने फिर से कहा कि समिति के सामने उन्हें नहीं जाना है। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनी है, उस कमेटी में तो एक आदमी पहले भाग है, उस कमेटी की तो अहमियत ही कोई नहीं रहती। उस कमेटी से बातचीत मेरा ख्याल है कि मुश्किल हो। समिति का कहना है कि अगर किसान संगठन बातचीत को नहीं आए तो समिति के सदस्य उनके पास जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान 26 जनवरी को दिल्ली के ट्रैक्टर मार्च करने पर अड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को किसान संगठनों के साथ इसको लेकर बैठक की। इस मीटिंग में एक ही तय हुआ कि 26 तारीख को हम रिंग रोड के ऊपर अपना ट्रैक्टर मार्च करेंगे। ये शांतमयी होगा, ये एकदम कोई हमारा वो जो है कोई इंडिया गेट, पार्लियामेंट, लाल किला, वो बिल्कुल फालतू की बातें हम ऐसा नहीं किया। शांतमयी ये परेड होगा। ये अपील है उनकी कि जो किसान संगठन जो प्रदर्शन कर रहे हैं कानूनों के खिलाफ, वो इस समिति से आकर के बात करें। नई दिल्ली में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा राजस्थान सीमा पर भी किसान कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। यहां प्रदर्शन करने वाले अधिकांश किसान राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर से आए हैं। बीजेपी के इस गढ़ में बैठे आंदोलनकारी किसानों की समस्या पर रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। दिल्ली से करीब 75 किलोमीटर दूर धारूहेड़ा के नजदीक राजस्थान के किसान बीजेपी के मजबूत गढ़ में सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। बीजेपी के रेवाड़ी सांसद राव इंद्रजीत का यह इलाका है। इसी वजह से प्रदर्शनकारी किसानों को यहां स्थानीय स्तर पर ज्यादा मदद मिलती नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि धारूहेड़ा बॉर्डर पर यहाँ तकरीबन जो है वो 1 किलोमीटर के दायरे में किसानों के ट्रालियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और यहाँ से 30-35 किलोमीटर आगे जब बढ़ेंगे तो शाहजहांपुर बॉर्डर पर वहाँ पर भी तमाम जो किसान जत्थेबंदियाँ हैं उन्होंने वहाँ पर सड़क रोक रखा है। लेकिन अब इनकी योजना है कि 26 जनवरी से पहले जो है वो शाहजहांपुर बॉर्डर और जहाँ पर हम खड़े हैं धारूहेड़ा बॉर्डर, दोनों को एक साथ किया जाए ताकि स्ट्रेंथ बढ़े और 26 जनवरी को परेड काफ़ी बड़ी तादाद में वो निकाल सकें। शाहजहांपुर हम जा रहे हैं, 4 बजे मीटिंग है हमारी और फिर हम वहाँ मीटिंग करके ये निर्णय लेंगे कि उन साथियों को कब और कैसे आगे लाना है। धारूहेड़ा और शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरना देने वाले ज्यादातर किसान हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के हैं। बीते 1.25 महीने से रणवीर सिंह भादो धारूहेड़ा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। 4 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर एक कंपनी ने रणवीर सिंह की खेती में इस तरह का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया, उनकी 10 एकड़ जमीन को लीज पर हासिल किया और बैंक से मिली भगत करके 5 करोड़ रुपए लोन लेकर भाग गई। रणवीर सिंह की जमीन की कुर्की के आदेश तक अब आ चुके हैं। इस कंपनी को पैसे देने के लिए उन्होंने स्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा किया और पैसे निकाल दिए, रिलीज कर दिए। 5 करोड़ 60 लाख का है। 5 करोड़ 60 लाख रुपए का फ्रॉड किया है जी, और आपकी 10 एकड़ की जमीन पर। हाँ, और उसमें उसने 4 करोड़ 80 लाख रुपए वो ले गया। वो करना चाहता, कंपनी लेके भाग गई और उसके मेरा पूरा परिवार झेल रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में जौ, कीनू और सब्जी की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ज्यादा होती है। इसलिए इन किसानों को नए कृषि कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एसडीएम विवाद निपटाने वाले नियम से खासी नाराजगी है। धारूहेड़ा बॉर्डर से एन रवि के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना महामारी के दौर में बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। राज्यसभा की बैठक सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, लोकसभा की बैठक शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान शून्यकाल और प्रश्नकाल भी होगा। उन्होंने सभी सांसदों से बैठक से पहले RT-PCR टेस्ट कराने को कहा। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि संसद के कैंटीन में फूड सब्सिडी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। राज्यसभा का सदन 9 बजे से 2 बजे तक चलेगा। लोकसभा 4 बजे से 9 बजे तक चलेगी। प्रश्नकाल, शून्यकाल जो सामान्य रूप से सदन की जितनी भी कार्रवाई हैं
वो संपूर्ण कार्रवाई इस बार सत्र में चलेगी। भारत सरकार ने व्हाट्सएप को चिट्ठी लिखकर अपनी नई पॉलिसी को वापस लेने को कहा है। सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के ग्लोबल सीईओ विल कैथर्ड को ये चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप नई सेवा शर्तें और प्राइवेसी नीति को वापस ले। चैट का डेटा इस्तेमाल करने से दूसरी कंपनियों को उपभोक्ताओं के बारे में सूचनाएं मिल जाएंगी। इससे यूजर्स की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सरकार ने यह सवाल भी उठाया कि जब भारत सरकार पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लाने की तैयारी कर रही है तो ऐसे समय में व्हाट्सएप यह पॉलिसी लेकर क्यों आई। और इस बात पर एतराज भी किया गया है कि यूरोपीय संघ और भारत के यूजर्स के लिए अलग अलग नियम क्यों बनाए गए हैं।